क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना, तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। इसलिए आजकल की जो कुछ भी कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई। पता नहीं कैसे। पहले जब अंग्रेज आए तो वो भी यही धंधे करते थे। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते थे। पर वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में हर एक चीज चल पड़ी। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करें, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज व्यवस्थित हो जाएगा। इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदर। अब दूसरी बात है सत्ता। सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? इसलिए सत्ता चाहिए, आपकी अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के लिए? कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई, वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब दूर जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप, कि सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता के। इस तरह की इन दोनों के द्वंद्व में चलने से आज अपना देश बहुत ही गिर गया सामाजिक रूप से। सहयोग उसका इलाज है। सहयोग में आने से आप समझ जाएंगे कि ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहयोगी नहीं करते। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा, उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, ये रह ही नहीं सकती। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो हम घबराए हुए हैं कि अपने समाज का क्या हो रहा है, उसको ठीक करने का भी, उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आपका है। आप कर सकते हैं। आप जो सहयोगी है ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी है उनको सहयोग करना चाहिए। हमें अगर अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें कोई किसी को खसोटे ना, मारे ना, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकता है। सहयोग दिखने में सीधा साधा है, और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि अब तो पार हो जाए, पर इसमें रचना पड़ता है, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती, और उससे आप हिंदुस्तानी नहीं, सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं, और इस उद्धार की व्यवस्था होती है। अब इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शैतानी के पीछे, उनकी इच्छाएं शैतानी। ठीक है, ऐसे लोग रह जाए। मैंने बहुत बात आपसे बताया है कि अब ये जो है आखिरी जजमेंट आ गया। इस वक्त में आप अगर अच्छाई को पकड़े तो आप उठ जाएंगे, और अगर बुराई को पकड़े तो आप दब जाए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जगह जगह भूकंप आते हैं तो क्या होता। अभी गुजरात में बड़ा भारी भूकंप हुआ, वहां हमारे सिर्फ 18 सहयोगी थे, क्योंकि गुजरातियों को पता नहीं क्या सहयोग से खास मतलब नहीं। अब टर्की में
भी बड़ा भारी भूकंप आया। वहां भी जितने सहयोगी थे सब बच गए, सब एक से एक। उनके घर भी बिल्कुल सही सलामत, मैंने देखे खुद। क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो आपका संरक्षण है, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी जगह जहां भूकंप हुए वहां भी हमने यही देखा कि सहयोगी एक भी नष्ट नहीं, न उसका घर नष्ट हुआ। लातूर की ये बात है कि लातूर में हमारा जहां सेंटर था उसके चारों तरफ खंदक बन गया, चारों तरफ, और बीच में सेंटर बिल्कुल ठीक, और एक भी लातूर का सहयोगी मरा नहीं। कैसा हुआ कि चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करते हैं, सबने विसर्जन किया और विसर्जन करके आए, और उनमें से जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति थे उन्होंने शराब लेके पी, शराब पी करके नाच रहे थे, और नाचते नाचते सब जमीन के अंदर। पर एक भी लातूर में, एक भी सहयोगी लातूर में किसी भी तरह से कोई भी बात वंचित नहीं। उसका घर जैसे कि जैसे रहा, उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे सब ठीक। ये क्या चमत्कार नहीं है तो और क्या। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि परमात्मा का जो संरक्षण वो आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप उसके साम्राज्य में गए। इन सारे साम्राज्यों से बाहर इतने ऊंचे आप चले गए कि आप अब किसी भी चीज का भय नहीं, कोई भी चीज आपको नष्ट नहीं कर सकती। इस तरह से हमने सहयोग में अनेक उदाहरण देखे, अनेक लोगों को बीमारी से उठते देखा। ड्रग लेने वाले लोग एक रात में ही बदल जाते, एक रात में बदल गए। किसी को आश्चर्य होगा ये कैसे हुआ। वही बात मैंने कही कि कुंडलिनी के जागरण से अपने अंदर की सब विकृतियां जड़ जाती, और इस तरह से हर जगह ये कार्य हो रहा है, और लोग अब महसूस कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि परिवर्तन की बहुत जरूरत है। इस परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये मनुष्य ही है जो सब गड़बड़ करता है, और ये मनुष्य ही है वो खुद इसको उठाएगा और बढ़ाएगा। बड़ा विश्वास है मुझे कि जिस तरह से यहाँ सहयोग बढ़ा है और भी आगे बढ़ता रहे, और अनेक प्रांगण में, अनेक स्थिति में इसका प्रकाश चारों तरफ आ फैला है। आप सबको आनंद है।